আমিতে সুরমতে অতি বিষয় ভোগেতে মতি কৃপা করি আনি লটানিয়া। মূর্খ মই নিচয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা বারি দিল যে সিঞ্চিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবার। পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবার। শ্রীবাসাদি গদাধর কৃপা কর এ কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপা সার। শ্রীবাসাদি গদাধর কৃপা কর এ কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপা সার। বৃন্দাবন রমস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। শ্রী গীতার গানে তোমার চরণে থই লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। শ্রী গীতার গান এই তোমার চরণে থই লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কি লিখি আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। কি জানি কি লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। অভয় চরণ তব আশ্রয়ে সর্বদা রব এই মোর নিত্য কাল আস। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব এই মোর নিত্য কাল আস। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার ফাঁস। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার ফাঁস। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাম
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गोविंदाय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, प्रहलाद नृसिंहदेव भगवान, भगवत गीतार गान की, सावित गौर भक्त गौर उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सावधान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवद गीता का तो स्क्रीन देखा लीजिए। आज हम भगवद गीता का पहला अध्याय से पाठ करेंगे। ये जो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता जो गान लिखा है, इस तरह नहीं समझना चाहिए हम भी कोई बैठ के थोड़ा टाइम पास कर कविता लिख लेते हैं। इस तरह प्रभुपाद के पास बहुत सारा टाइम था, इसीलिए उनका मन में आया कुछ लिख लिया है। इस तरह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की तरह जो शुद्ध भक्त है भगवान के द्वारा अनुप्राणित नहीं होकर कुछ नहीं करते। और प्रभुपाद के जीवन में हम जो कुछ देख रहे हैं, प्रभुपाद चलना बोलना खाना सब कुछ चिन्मय स्तर। तो जरूर उन्होंने जब भगवद गीता जो गान लिखा है, जरूर कृष्ण का इच्छा है। जब कृष्ण देख रहा है
ये संस्कृत श्लोक ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सरल करके इनके बांग्ला में इनके माध्यम से प्रभुपाद ने ये बात ने कहा बहुत। हाँ, जो शुद्ध भक्त जो करते भगवान उनको करते। और प्रभुपाद ये बात भी बहुत कहा है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रभु। तो ये जो गीता गान लिखा है, ये प्रभुपाद का मुख से कृष्ण ने गीता का कविता, बांग्ला कविता भाष्य दिया। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। हम संस्कृत भाषा में ठीक से नहीं समझते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा में इसको बहुत सरल रूप में हम समझ सकते। यहाँ धृतराष्ट्र कहिलेन ये लिखा है, लेकिन यह प्रभुपाद लिखा नहीं, धृतराष्ट्र कहिलेन या हमारे टाइप मिस्टेक है। प्रभुपाद जब गीता गान लिखा है, पहले धृतराष्ट्र कहिलेन नहीं लिखा, नहीं प्रभुपाद, पता नहीं क्यों लग रहा है प्रभुपाद नहीं चाहता है धृतराष्ट्र का नाम क्यों पहले होना चाहिए। गीता के अंदर धृतराष्ट्र का नाम क्यों, उनका नाम धृतराष्ट्र कहिलेन दिया ही नहीं, तो वहां से शुरू किया नहीं। लेकिन श्लोक के अंदर है, ठीक हम देखेंगे दूसरा तीसरा श्लोक में जब देखेंगे तब देखेंगे युधिष्ठिर दुर्योधन उवाच होना चाहिए, लेकिन व्यासदेव ने दुर्योधन उवाच दिया ही नहीं। यद्यपि वो दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को, तो जरूर दुर्योधन उवाच होना चाहिए, लेकिन व्यासदेव ने सोचा नहीं क्यों दुर्योधन का नाम क्यों था, उनको उवाच गीता में होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए दुर्योधन के बात है। लेकिन संजय बोल रहा है दुर्योधन इस तरह बोल रहा है, तो यह लग रहा है प्रभुपाद इसीलिए धृतराष्ट्र कहिलेन इस शब्द से शुरू हुआ नहीं, उन्होंने शुरू किया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र होया एकत्र युद्धकामी महमपुत्र पांडव सर्वत्र की करिल तार पर कहत संजय धृतराष्ट्र जिज्ञासय संदिग्ध हृदय। हम थोड़ा तात्पर्य में ज्यादा नहीं जाएंगे। प्रभुपाद किया बांग्ला में गान में क्या बोलना चाहते हैं हम केवल उतना फिक्स रहेंगे, ताकि अल्प समय में लॉकडाउन के अंदर गीता का खत्म कर सके गीता का। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र होया एकत्र होकर युद्धकामी मम पुत्र पांडव, मेरा पुत्र और पांडव की करिल तार पर कहत। उसके बाद क्या किया संजय, उसके बाद क्या किया धृतराष्ट्र पूछ रहा है संदिग्ध हृदय, संदेह। पूर्व तात्पर्य में कहा है बात का संदिग्ध, लेकिन भगवत गीता श्लोक में नहीं है। संदिग्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समत मम का पांडव की क्यों कर संजय। तो पूर्वपाद कहते हैं बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, भाई जब युद्ध क्षेत्र में एक साथ गया है, खाने के बैठ के क्या किया, ये युद्ध होते हैं तो खाने के में बैठ के उसके बाद क्या किया, इसको क्या होता, खाना नहीं भी हो सकते, तो खाने के बैठ के बाद क्या किया, इसका तो क्या है, डाउट है, हो सकता नहीं भी खा सकते। जब इन्होंने पूछा है मिलित ने क्या किया, तो जरूर इसके अंदर उसके अंदर संदेह है, संदिग्ध हृदय। संजय, हाँ यह फिर पता नहीं किसने टाइप किया, संजय कहिलेन, कहिलेन शब्द दिया नहीं, प्रभुपाद लेगा संजय कहिलो। बांग्ला भाषा में सम्मान के साथ कहिलेन होता है, और सम्मान जहां नहीं था वो कहिलो शब्द होता है। तो यह प्रभुपाद ने इंटेंशनली संजय कहिलो राजा सुनो मनो दिया, लेकिन कहिलेन शब्द प्रभुपाद दिया नहीं। क्या लिखा है कहिलो ना, संजय कहिलो, संजय कहिलेन दिया नहीं। संजय कहिलो राजा सुनो मनो दिया, यह भी प्रभुपाद जिस तरह हम देखते हैं आचार्य का एक मनोभाव होता है, क्योंकि व्यासदेव ने क्या किया श्री भगवान बचो, दूसरा का जाम सामने संजय बचे दिया, लेकिन प्रभुपाद ने भगवान कहिलेन वो सामान उनको देना चाहिए, संजय को इतना देना जरूरत नहीं, संजय को संजय कहिले चलेगा। संजय कहिलो राजा सुनो मनो दिए, संजय
धृतराष्ट्र का, हे राजा मन देकर सुनिए, पांडवेर सैन्य सज्जा, सज्जा या एक आकार होगा, साजानो देखिए। पांडव का सैन्य साज देखकर राजा दुर्योधन शीघ्र द्रोणाचार्य पाशे जाइया वृत्तांत सब कहिल सकाश, उनका सामने। राजा, हे राजा, दुर्योधन को भी राजा नहीं था या धृतराष्ट्र को भी राजा था, हाँ राजा नहीं था, लेकिन उनका मन में बहुत अच्छा था राजा, इसीलिए संजय ने उनका कहा, राजा सुनो मनोदिया, पांडवेर सैन्य सज्जा साजाने देखे। पांडव का सैन्य सज्जा देखकर राजा दुर्योधन, यह भी दुर्योधन के भी राजा कहा। वो संजय जानते थे कोई भी राजा नहीं है, लेकिन सुनना चाहते हैं इसीलिए दोनों को राजा कहा। राजा दुर्योधन शीघ्र तुरंत द्रोणाचार्य पास, द्रोणाचार्य के पास में जाकर जाइया वृत्तांत सब को ही लो सको, जाइया सारे वृत्तांत घटना, सारे घटना का है। तो उसके बाद क्या होना चाहिए? दुर्योधन वाच, लेकिन दुर्योधन वाच बात ही नहीं। यहाँ संजय ने परोक्षोक्ति में दुर्योधन की बात कह रहे हैं। आचार्य चाहिया देखो महतो सेनानी, पांडुपुत्र रचियाचे बुहो नाना स्थानी। हे आचार्य चाहिए देखो, आप देख लीजिए, महती सेनानी, ये व्याकरण में सेनानी, महत महती सेनानी, पांडुपुत्र रचिया से बहु नाना, इस तरह पांडुपुत्र अलग अलग जगह में सैन्य बहु रचना किया है। तब शिष्य बुद्धिमान द्रुपदेर पुत्र साजाइल यही सब करिया सूत्र। यह जो पर है ना, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत तरह ध्यान देना ज्यादा है। तब शिष्य बुद्धिमान द्रुपदेर पुत्र, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का पुत्र, ये सब साजाइल एक सब, ये उन्होंने इतना अच्छा तरीके से व्यवस्थित किया है। यही स्थाने वर्तमान बहु योद्धागण, भीमार्जुन समतारा धनुर्धारी हन। ये स्थान में बहुत सारे योद्धा है, सब भीम और अर्जुन की तरह धनुर्धारी है। इसका अर्थ क्या है? भीम को बहुत डरते हैं वाले, क्योंकि ये होते हैं ना, आप कुछ बोलना ना चाहते हैं लेकिन बात में निकल जाते हैं, आप किसको डरते हैं। ये दुर्योधन किसी को बोलना नहीं चाहता मैं भीम को डरता हूं, लेकिन बातों में निकल गया है, इनमें भीम और अर्जुन की तरह बहुत तरह शक्तिशाली है, तो मुख से स्लिप हो गया है, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि जो अंदर में जाए तो बात निकल जाते हैं। जुजोधान विराट द्रुपद महारथी सब, धृष्ट केतुश्चेकितान काशीरो पुंगव। इस तरह जुजोधान विराट द्रुपद अर्थात महाराज द्रुपद सब महारथी है, धृष्ट केतु चेकितान काशीराज सब, पुरोजित कुंती भोज शैव राजागण, युधामन्यु विक्रांत न है साधारण। इस तरह पुरोजित कुंती भोज शैव राजागण युधामन्यु विक्रांत, एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वीर्यवांजय सौभद्र द्रौपदेय, सकले महारथी केह न हेय। सबाई बहुत वीर्यशाली, वीर्य। सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी द्रुपद का पुत्र, द्रौपदी का पुत्र, सब महारथी, कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई क्यों ना है। हे अर्थात छोटा मोटा, कोई छोटा मोटा नहीं, सब बड़े बड़े। संस्कृत श्लोक पढ़ के जितना समझ में आता है बांग्ला में उतना कठिन लगता है क्या? बहुत सरल ना। अभी वो पक्ष वर्णना करने के बाद दुर्योधन खुद का पक्ष वर्णन करे, आमादेर मध्य जारा विशिष्ट महान। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि साथ? ये टाइम ज्यादा लगेगा, कौन सा अच्छा है? हाँ तो होना चाहिए, तो इसको लगेगा हम गीता ज्ञान पढ़ चुका है ओके, लेकिन गान रूप में गाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बाद में देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे होया कत्र,
যুদ্ধকামী মম পুত্র পাণ্ডব সর্বত্র। কি করিল তারপর কহত সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসায় সন্দিগ্ধ হৃদয়। সঞ্জয় কহিল রাজা শুন মন দিয়া, পাণ্ডবের সৈন্য সজ্জা সাজানো দেখিয়া। রাজা দুর্যোধন শীঘ্র দ্রোণাচার্য পাশে, যাইয়া বৃত্তান্ত সব কহিল সকাশে। আচার্য চাহিয়া দেখো মহতি সেনানী, পাণ্ডুপুত্র রচিয়াছে বুহ নানা স্থানী। তব শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদের পুত্র, সাজাইল এই সব করিয়া কসূত্র। এই স্থানে বর্তমান বহু যোদ্ধাগণ, ভীমার্জুন সমতারা ধনুর্ধারী হন। যুযোধান বিরাট দ্রুপদ মহারথী সব, দৃষ্ট কেতুশ্চেকিতান কাশীর পুঙ্গব। পুরোজিত কুন্তিভোজ শৈব রাজাগণ, যুধামন্য বিক্রান্ত নহে সাধারণ। বীর্যবান যেই সৌভদ্র দ্রৌপদীয়, সকলেই মহারথী কেহ নহে হেয়। আমাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট মহান, দ্বিজোত্তম শুনো তাহা করিয়া মনন। সেনাপতি যে যে সব মম সৈন্য পাশে, संगार्थे तुम्हारे कोई अशेष বিশেষে। हमारे मध्य जरा विशिष्ट महान, हमारे पक्ष में जो विशेष है सबको तो नाम बोलना संभव नहीं है, जो उनको नाम मैं बताता हूँ। उनमें से श्रेष्ठ कौन है? द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनो ताहा कोरिया मन। आपको आप ध्यान से सुनिए। सेनापति जे सब मम सैन्य पार्श्वे, हमारे पक्ष से जो सेनापति है, संगार्थे तुम्हारे को ही अशेष विशेष। संगार्थे आपको ज्ञातार्थ, आपको आपको अवगति के लिए, ये शब्द हिंदी में है अवगति के लिए, अवगति के लिए नहीं, ओके, आपको आपको जानकारी के लिए, आपका ज्ञातार्थ, आपका संगार्थ, हाँ, आपका जानकारी के लिए, ठीक बात, ठीक है। तुम्हारे कोई अशेष विशेष अर्थात संकेत रूप में, विस्तारित तो सबका नाम बोलना संभव नहीं। तो कौन कौन है? अपनियार पितामह भीष्म आदिगण, कृपाचार्य रणजयी है एकत्रे वर्णन। अश्वत्थामा विकर्णादि सोमदत्तियार, जथा जथा तथा तथा सैन्य से अपार। तो हमारे पक्ष आप है, पितामह भीष्म है, कृपाचार्य है, जो रणजयी, वो हर युद्ध क्षेत्र में कोई पराजित हो नहीं। अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्ती, जथा जथा तथा तथा, जहां जहां जो जरूरत है, कोई जगह हम कमी नहीं रखा। जहां जितना, जहां पे जितना शक्ति, जहां पे जितना सैन्य, जितना बार जहां देना जरूरत है, पूरा व्यवस्थित है। और जे अनेक वीर आमारो लागिया, आशियाचे हेता सब जीवन तेजिया।
নানা অস্ত্র পানি সব যুদ্ধে বিশারদ, এরা সব হয় মোর যুদ্ধেরও সাংসদ। ये छोड़कर बहुत सारे वीर आ गया, आशिया चेहता सब जीवन तेजिया। इसका अर्थ क्या है? यह सब आ गया, यह आशिया चेहता सब जीवन तेजिया। जीवन तेजी अर्थात जीवन छोड़कर इधर में आ गया। वास्तव में ये संस्कृत बांग्ला हिंदी हर भाषा में होता है। जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं क्या कन्विक्शन क्या होना चाहिए? भाई हम मरने के लिए जा रहे हैं, तो नहीं तो युद्ध में नहीं जा सकते। नहीं, युद्ध में इस तरह मना होना चाहिए हम मरने के लिए जा रहा है, इस तरह डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन जीवन तेजी अर्थात एक शब्द है जो प्राण देने के लिए आया है। तो आचार्य लोग कहता है क्योंकि उनका मुख्य साज होता था जी मेरा पक्ष में जाए मरने के लिए आया है। हाँ, लेकिन उसका भाषा भी उस तरह भी होता है। तो यह बताते हैं ये जो आया है सब प्राण देने के लिए है। एरा सब है मोर युद्ध सांसद। युद्ध सांसद अर्थात मेरा हमारे पक्ष युद्ध करने के लिए सब ये है सांसद अर्थात सदस्य। सांसद सांसद अपर्याप्त मम सैन्य भीष्म सेनापति, पर्याप्त ओदेर सैन्य भीम जार गति। पर्याप्त शब्द अर्थ क्या है? खाना दिया, क्या क्या बोला? ऑर्डर नहीं, पर्याप्त। पर्याप्त अर्थ सफिशिएंट और अपर्याप्त अर्थ इनसफिशिएंट। लेकिन यह दूसरा अर्थ होता है। अपर्याप्त अर्थात जिस तरह एक शब्द है ना अमूल्य संपद, इसका अर्थ क्या है? मूल्य नहीं। हाँ, अमूल्य संपद इसका अर्थ क्या है? जिसका कोई मूल्य ही नहीं जाओ, जो मूल्य से खरीद नहीं कर सकते अमूल्य संपद है। ये शब्द इस तरह आता है। अपर्याप्त अर्थात अनगिनत, जो गिनती नहीं कर सकते। पर्याप्त तो ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन गिनती कर सकते पर्याप्त। लेकिन अपर्याप्त मम सैन्य भीष्म सेनापति, हमारे पक्ष में जो सैन्य है वो अपर्याप्त है, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते कितना है। और उनके लीडर कौन है? भीष्म। और उनके पास तो गिनती कर सकते हैं। और उनका लीडर भी भीम। क्या है? যথাস্থানে স্থিত থাকি আপনি সকলে, রক্ষ ভীষ্ম পিতামহে হেন যুদ্ধস্থলে। যথাস্থানে स्थित থাকি আপনি সকলে, ये किसको कहता है? वास्तव में प्रभुपाद ने तात्पर्य कहता है ये जब हम देखते हैं किसी को सबके सामने दो एक आदमी को प्रशंसा करने से दूसरा वक्त ना भाई वो लोग जन्माष्टमी करेंगे, उनके लिस्ट में उनका नाम है, हमारा नाम नहीं, ठीक है चलो हम ताली बजाएंगे। हम लेकर जो मैनेजमेंट होता है सबको थोड़ा उत्साहित करना जरूरत होता है। नहीं तो सोचे भाई ठीक है उनको करने दो। तो इनको जो नाम लिया दो चार आदमी को, सबका नाम लेना संभव नहीं। तो ये लोग सोचता था कि क्या दुर्योधन क्या सोचता है हमारे कोई मूल्य ही नहीं है क्या? ये दुर्योधन की बोले द्रोणाचार्य भीष्म यही युद्ध करेगा, ठीक है हम देखेंगे तमाशा। तो दुर्योधन ने सोचा हो नाराज भी हो सकता, इनको थोड़ा उत्साह देना चाहिए। तो उनको देखा देखो ये तो भीष्मदेव थोड़ा उम्र हो गया है ना, युद्ध करते करते कंधा में चले जाएगा, लेकिन आपको सबका जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आपको भीष्मदेव को प्रोटेक्शन देना चाहिए। साइकिल जो भॉयल टिप होते हैं ना उनको समझाना चाहिए, देखो तुम ही सबसे कीमती वस्तु है, तुम मैदान में बैठे नहीं रहोगे ना साइकिल चलेगा ही नहीं। तो इस तरह सबका ही मूल्य ना कोई जगह है। तो सब सैन्यों को या द्रोणाचार्य के साथ सबको कहता है यथास्थानी स्थित था कि आपको जहां जहां जिम्मेदारी दिया है, हाँ इस तरह होते हैं ना जन्माष्टमी के टाइम कोई उत्सव हो रहा है, सब काम सरकार शू स्टैंड सरकार अभिषेक देखने के लिए आ गई है। उधर में सारे जूते चोरी हो गया। उनको समझाना मीटिंग भाई अभिषेक टाइम प्रसाद के टाइम बात आना, हम एक आदमी भेजाएंगे उसके बाद प्रसाद में अब आना है। तो जिसको जिसको जहाँ जिम्मेदारी है वहां तभी अच्छा मेंटेन। तो यथास्थान स्थित है कि आप नहीं सकते, आपको जहां पर जिम्मेदारी है आप वहां रहना
और रक्ष भीष्म पितामह हेनो। इस तरह पितामह भीष्म के युद्ध से रक्षा करना। श्री श्री राधा मदन मोहन ललित कृष्ण के जगन्नाथ विश्वदेव भगवान की स्क्रीन नहीं देखा रहे उधर, उधर में कंट्रोल नहीं। हाँ ये तो वो नहीं देखा रहा है, नहीं वो देखा रहा है। हाँ हाँ लेकिन वो जो देखा रहा है उनको स्क्रीन देखा, मुझको देखा क्या फायदा है। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन जो पढ़ा ये श्लोक आंखों के सामने नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। यथास्थान स्थित है कि आप नहीं सकल, आप यथास्थान रहकर रक्ष भीष्म पितामह हेनो, पितामह भीष्म को ये युद्ध स्थल में आपको रक्षा करना चाहिए। तबे से पितामह वृद्ध कुरुपति हर्ष उत्पादने जाबे कइल स्थिरमति, सिंहनादे बाजाइल शंख सेई वीर, उच्चराव शैशाप अतीव गंभीर। तो यह सुनकर भीष्मदेव क्या चला, मेरा नाती को मेरा प्रति भरोसा नहीं, क्या मेरी उम्र ज्यादा हो गया, मुझको प्रोटेक्शन देना चाहिए क्या, ये डर रहा है क्या मैं होता नहीं, इसीलिए उन्होंने उत्साह बढ़ाने के लिए शंख बजा दिया। तबे से पितामह वृद्ध कुरुपति कुरु वंश का वृद्ध पितामह भीष्मदेव हर्ष उत्पादन है, कोई जबे हर्ष उत्पादन है, किसका हर्ष उत्पादन करने के लिए, दुर्योधन का। स्थिर मत, कोई स्थिर नहीं, ठीक है ये ज्यादा डर गया है मेरा नाती, चलो इनको उत्साह देते, हम युद्ध करेंगे। और क्योंकि उनका जब युद्ध शुरू है ना उनका तो डर था थोड़ा, ये चलो देखो ये तो, और जिनको तो ज्यादा प्रेम करता है हो सकती है कि दिल पिघल जाएगा, ठीक है भाई मिटा लाओ तुम लोग, फिर नहीं भी कर सकते। और जब तक युद्ध चालू हुआ नहीं तब तक दुर्योधन का हाँ टेंशन था। तो भीष्मदेव ने सोचा चलो इनको तरह ज्यादा घबरा गया है, इसको उत्साह देना चाहिए। तब उन्होंने सिंहनादे, नाद शब्द अर्थात शब्द, नाद अर्थात शब्द, अनुनाद, अनुनाद शब्द अर्थ क्या है, प्रतिध्वनि, अनुनाद रेजोनेंस, तो नाद अर्थात शब्द, सिंहनाद अर्थात सिंह के तरह शब्द है। बाजाइल शंख से वीर, भीष्मदेव सिंह के शब्द के तरह बजाए। उच्चराव शैशाप अतीव गंभीर, तो युद्ध किसने घोषणा किया, हाँ दुर्योधन पक्ष युद्ध घोषणा किया, पांडव पक्ष युद्ध घोषणा किया नहीं, शंख उन्होंने पहले वाला। सुनि से शत्रुराव जत शंख भेरी, गोमुख पन बानक बाजिल सत्तरी, सहसा उठिल সেই রণের ঝঙ্কার, तुमुल হইল शब्द बहुल अपार। सुनी से शत्रुराव, ये शत्रु पक्ष का या कौन बोल रहा है, या संजय बोल रहा है, लेकिन संजय उनको पक्ष का शत्रुराव बोल रहा है क्योंकि इसका अर्थ उनका उनका शत्रु नहीं बोला है, इसका अर्थ पांडव पक्ष का शत्रु है। ये पांडव पक्ष उन्होंने शत्रु का शब्द सुनकर क्या करा, सुनी से शत्रुराव जत शंख भेरी, पांडव पक्ष का जितना शंख भेरी गोमुख पन बानक ये सब अलग अलग यंत्र का नाम है। किस यंत्र को बजाते हैं, क्यों यंत्र बजाते हैं युद्ध में, मजा हो रहा है उधर में, हाँ ये मजा करने के लिए ढाक ढोल के बजाते हैं। कि युद्ध में अब मानो आप बहुत साहस करके गया, एक तीर लगा ये करेंगे ना इस तरह, जब उस तरह कोई पास में देखो अरे बाप रे क्या हो रहा तो ये शब्द किसी को कान में नहीं जाना चाहिए भाई तुम और मर, मेरा उत्साह को खत्म मत करो। इसीलिए वैसा साउंड होना चाहिए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु का आत्मनाद होगा, कष्ट का आत्मनाद होगा, वो सुनने का युद्ध कौन करेगा। इसीलिए उत्साह बढ़ाने के लिए कोई देश में युद्ध हो रहा है, हो सकता है सारे इनका मर गया, लेकिन
दूसरा सैन्य को उत्साह देने के लिए बोले, अरे हमारे एक भी नहीं मरा, उनको सारे खत्म हो गए। ये बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको भी उत्साह खत्म हो जाए। इसीलिए आज युद्ध क्षेत्र में इस तरह वाद्य बजाना का प्रथा है। सहस अर्थात अचानक, अचानक उठिल से रणेर झंकार, रणेर झंकार अर्थात युद्ध का बाजना, डुंग डुंग, जो रणेर झंकार युद्ध का झंकार अर्थात, झंकार तो जानते हैं ना, रणेर झंकार अर्थात युद्धेर जो बाजना है। सिनेमा में अलग अलग जब पुराने समय देखें ना, जो म्यूजिक, रणेर झंकार अर्थात युद्धेर म्यूजिक। तुमुल हईल शब्द बहुल अपार, तुमुल बहुत, बहुल अपार, अपार अर्थात अनलिमिटेड, अपार, पार अर्थात सीमा, अपार अर्थात असीम। तारपर श्वेत अश्व रथेते बसिया आशिल जे महायुद्धे नियुक्त हইয়া, माधवार पांडव दिव्य शंख धरी बाजाइल परे परे अपूर्व माधुरी। उसके बाद श्वेत अश्व रथेते बसे, सफेद घोड़ा में बैठकर, तो यहां क्या देखते हैं, उसके बाद प्रवेश किया है युद्ध क्षेत्र में। भीष्मदेव के शंख बजाने के बाद प्रवेश किया, इतने नजदीक में आए नहीं लोग, ये भी एक इस तरह खड़ा था। शंख बजाने के, भीष्म शंख बजाने के बाद पांडव युद्ध को सामने था, लेकिन वर्णना है थोड़ा, वो लोग रेडी नहीं था युद्ध करने के लिए। ये शंख सुनने के बाद थोड़ा, तार पर श्वेत अश्व रथेते बसिया आशिल जो महायुद्धे नियुक्त हुए, इस तरह महायुद्ध में नियुक्त होने के लिए। माधवार पांडव दिव्य शंख धरी बाजाइल परे परे अपूर्व माधुरी। संस्कृत श्लोक क्या लिखा है उधर में, ततोई श्वेतोई अयोयुक्ते महति संधाने स्थित माधव पांडव शैव दिव्य शंख, दिव्य शंख बजा दिया। लेकिन प्रभुपाद लेखा नहीं नहीं, वो अपूर्व माधुरी, उनका साउंड ही बहुत अच्छा है। वो तो गीता में संस्कृत श्लोक में दिव्य शंख बजा दिया, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा ये तो साउंड इतना सुंदर है, अपूर्व, अपूर्व माधुरी। माधव और पांडव दिव्य शंख धरी, ये दिव्य तो बता दिया, माधव और पांडव दिव्य शंख धरी बाजाइलो परे परे अपूर्व माधुरी। ये इसको यह तो आपको सब पता है, ये पांडव पक्ष का शंख दिव्य बात है, लेकिन उनका पक्ष को दिव्य शंख बात है। और प्रभुपाद ने कहा है अपूर्व, ये सुंदर। उसके बाद आगे पता चला क्यों अपूर्व बता दिया, क्यों इनका शब्द सुनकर किसी को मन में डर उत्पन्न नहीं, इनका पक्ष में, इनका पक्ष सुनकर इनका पक्ष सब उत्साह है। लेकिन यद्यपि अपूर्व माधुरी है, लेकिन ये शब्द सुनकर कौरव के ना क्या हो गया था, निशिंगदेव के देख के खुश को नता है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का हालत क्या होता। तो इसी तरह ये दिव्य शंख है, लेकिन प्रभुपाद लिखता है अपूर्व माधुरी, फिर उनका उन पर हालत खराब हो गया था। हृदय निवेदन आगे हम सुनेंगे। ऋषिकेश भगवान पंचजन्य रवे धनंजय बाजाइलो देवदत्त शवे। रव अर्थात रव शब्द, रव अर्थात शब्द, रव अर्थात शब्द। ऋषिकेश भगवान पांचजन्य रव, ऋषिकेश भगवान शंख बजाय उनका नाम पांचजन्य, धनंजय बजाय उनका नाम देवदत्त। भीमकर्मा भीमसेन बाजाइलो परे पंड नाम शंख से अति उच्च स्वरे।
भीम कर्म शब्द अर्थ क्या है? भीम, भीम शब्द अर्थ क्या है? भीम, भीषण। तो भीमो कर्म है जो हार्क्यूलियस एक्टिविटी, जो भीषण, भीम शब्द अर्थ भीषण, भीमो कर्म शब्द अर्थात जो शक्तिशाली काम करने वाला है। भीम कर्म अर्थात जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। तो भीमो कर्म भीमसेन। तो प्रभुपाद यह तात्पर्य में क्या लगता है, किसी को याद है? तो उनका नाम है, संस्कृत श्लोक में क्या है? ब्रिकोदर। तो ब्रिकोदर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उनका पेट में केवल ब्रिक नामक उधर में ब्रिक नामक अग्नि नहीं था, केवल खाने में ज्यादा नहीं था, वो काम करने में अच्छा था। इस तरह के काम करने के टाइम, खाने के टाइम अच्छा होगा नहीं, खाने तो भीम के तरह, तो काम भी भीम की तरह करना चाहिए। भीमकर्म भीमसेन बाजाइल परे पुंड नाम शंख से अति उच्च स्वर। भीमसेन बाद में पुंड नाम शंख बजाया। उसके बाद युधिष्ठिर धरे शंख राजा कुंती पुत्र अनंत विजय से घोषणा सर्वत्र। उसके बाद राजा युधिष्ठिर अनंत विजयक नामक शंख बजाया। नकुल बाजालो शंख सुघोषतार नाम सहदेव बाजालो मणि पुष्पक नाम। नकुल सुघोष बाजा, सहदेव मणि पुष्पक। तारपर एके एके जत महारथी धनुर्धर काशीराज शिखंडी सारथी। केवल 5 भाई का नाम और कृष्ण का नाम शंख बता दिए, बाकी शंख वर्णन नहीं, लेकिन राजा का नाम बता दिया। कौन कौन? काशीराज, शिखंडी, धृष्टोद्युम्न विराट आदि वीर से सात्यकी महायोद्धा पारे जारा जुझिते एकाकी। धृष्टोद्युम्न विराट सात्यकी ये बहुत महायोद्धा है, अकेला एक एक महायोद्धा के साथ लड़ सकते। इसका अर्थ क्या है? वो भी महारथी है, एक एक महारथी से युद्ध कर सकते। इसका अर्थ वो भी महारथी। द्रुपदार द्रौपदेय पृथ्वी पते सौभद्र बाजालो शंख जारो जारो मते। द्रुपद राजा, द्रौपदी और द्रौपदी पुत्र, सुभद्रा का पुत्र, सभी पृथ्वी और अलग अलग राजा जिसके जिसका शंख है शंख बजा दिया। से शब्द भांगिल बुक धार्तराष्ट्रगणे आकाश भेदिल पृथ्वी कापिल सघने। वो जो शब्द है, से शब्द भांगिल बुक, भांगिल अर्थात टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, भांगा शब्द तो है। से शब्द भांगिल बुक धार्तराष्ट्रगणे, वो जो शब्द पांडव पक्ष का शंकर शब्द सुनकर धृतराष्ट्र का पक्ष का सुनने का हृदय विदीर्ण हो गया। आकाश भेदिल पृथ्वी कापिल सघने, इस तरह शब्द, इतना ज्यादा शब्द है, आकाश भेद करके गया। और कापिल सघने, सब हिला दिया। जिस तरह आप देखे ना, जब ट्रेन चलते हैं आसपास घर लग रहा है हिल रहे हैं। कपिध्वज देखी धार्त राष्ट्रीय गणे रे युद्धेरो सज्जाय से था मिलिलायो चिरे। कपिध्वज अर्थ क्या है? कपिध्वज अर्थ कपिध्वज शब्द अर्थ क्या है? जोर से, कपिध्वज अर्थ क्या है? कपिध्वज अर्थ अर्जुन, जिसका रथ में हनुमान है, जिसका ध्वजा में कपि है। कपिध्वज अर्थ अर्जुन। कपिध्वज देखी धार्तराष्ट्रगण, ये अर्जुन जब धृतराष्ट्र को देखा। कपिध्वज अर्थात जिसका रथ ध्वजा में हनुमान का चिन्ह है, उनका नाम कपिध्वज। कपिध्वज देखी धार्तराष्ट्रगण रे, अर्थात अर्जुन जब धार्तराष्ट्रगण के देखा, युद्ध सज्जा से मिली लाओ चिरे, तब उन्होंने युद्ध किया।
নিজ অস্ত্র ধনুর্বাণ যথাস্থানে ধরি যুদ্ধের লাগিয়া সেথা স্মরিল শ্রীহরি। निज अस्त्र धनुर्बाण वहां रखा, युद्ध के लिए क्या किया? स्मरिल श्री, भगवान का शरण किया। भक्त लोग क्या करते हैं? कोई काम शुरू करने के पहले हाँ दूसरा काम नहीं करते, कम से कम प्रसाद खाने के टाइम तो शरण करते हैं। तो भक्त लोग क्या हमें चाहिए? भगवान के शरण करते, युद्ध करने समय अर्जुन श्रीहरि के शरण किया। মহিপতে পাণ্ডুপুত্র কহে ঋষিকেশে উভয় সেনারে মাঝে রথের প্রবেশে। মহিপতে पांडुपुत्र कहे ऋषिकेश, इसका अर्थ क्या है? মহিপতে पांडुपुत्र कहे ऋषिकेश, पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन। अर्जुन ऋषिकेश को कहता है हे महीपते, महीपते पांडुपुत्र, सॉरी यहाँ संजय महीपते धृतराष्ट्र को बोल रहा है। हाँ यह बोले हे संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है हे राजन पांडुपुत्र कहे ऋषिकेश। पांडुपुत्र अर्जुन ऋषिकेश को कह रहा है उभय सेनार माझे रथेर प्रवेश, आप दोनों का रथ के बीच में मेरा रथ लेके जाइए। যাবৎ দেখিব এই যুদ্ধকামী গণে তাবৎ রাখিবে রথ অচ্যুত এখানে। যাবৎ अर्थात जब तक, ताबत अर्थात तब तक, जब तक मैं युद्धकामी जो युद्ध करने के लिए आया जब तक मैं उनको देखते रहूंगा तब तक आप रखना है। अर्थात एक बार देखा के लेके आना मत, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। যাবৎ देख, जब तक देखो तब तक रखना। देखिबारे चाही के बा आशिया चेहता, हेता शब्द लिखा नहीं। देखिबारे चाही के बा आशिया चेहता, हेता अर्थात यहाँ पर কাহার সহিত হবে जुजिबारे शेथा, शेथा अर्थात वहां पर, हेता अर्थात यहाँ पर, शेता अर्थात वहां पर। तो मैं देखना चाहता हूं कौन कौन यहाँ पर युद्ध करने आया है और वहां पर किसको साथ में उसको युद्ध करना पड़ेगा। ये प्रभात का तात्पर्य पढ़ लेना, क्यों प्रभात क्यों यहाँ पर कृष्ण को अच्युत कहा है। युद्धकामी गणे आज निरखी बयामी दुर्बुद्धि धात्त राष्ट्रेर युद्ध जन्य युद्धकामी। युद्धकामी गणे आज निरखिब आमी, निरखिब अर्थात देखना, देखना मैं देखना चाहता हूं कौन कौन युद्ध करने आए। और दुर्बुद्धि धात्त राष्ट्र जन्य काम, धात्त राष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र का पुत्र, इस तरह नहीं उनका ताऊजी को गाली दे रहा है, इस तरह नहीं, उनका बोला धात्त राष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र पुत्र। दुर्बुद्धि धात्त राष्ट्र जन्य युद्ध काम, ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्र, इस तरह बोलना। दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए, धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्र बोलना चाहिए, क्योंकि अर्जुन इस तरह नहीं बोल सकते ताऊ को। दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र युद्ध जिन्हों काम, अर्थात धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्रों का पक्ष लेकर कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है मैं उनको देखना चाहता हूं। तो यहां तक, यहां हम क्या देखते हैं, कुरुक्षेत्र सैन्य समावेश। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी ईश्वर अध्याय का नाम गीता में इंग्लिश में कुरुक्षेत्र सैन्य समावेश लिखा, गीता ज्ञान में लिखा नहीं। गीता ज्ञान लास्ट में देखता है विषाद योग नाम है गीता विषय, ये बांग्ला गीता में प्रभुपाद विषाद योग कहा है। तो 24 नंबर श्लोक से आगे हम देखेंगे अर्जुन का क्या क्या विषाद, इसीलिए ये अध्याय का नाम विषाद योग है। हरे कृष्ण। कल हम सेकंड हाफ करेंगे। ओ सॉरी, काल तो नहीं होगा, कल कीर्तन रविवार करके हम हमारे डांसिंग कीर्तन होते हैं, इसलिए काल क्लास नहीं होगा, परसों दिन। हरे कृष्ण।